एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो। जो लोग सच में पावरफुल बनते हैं वो अपनी हर बात सबको नहीं बताते। ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये सर्वाइवल है। आज हम बात करेंगे उन 12 चीजों की जो तुम्हें अपने फैमिली के सामने कभी रिवील नहीं करनी चाहिए। और सुनो, ये फैमिली से नफरत की बात नहीं है, ये अपने आप को स्ट्रांग बनाने की बात है। फैमिली तुमसे प्यार करती है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उनका प्यार एक स्पेसिफिक चीज चाहता है, तुम्हारी सेफ्टी। और तुम्हारा एम्बिशन एक अलग चीज चाहता है, तुम्हारी ग्रोथ। ये दोनों हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं चलते। जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं वही अनजाने में तुम्हारी सबसे बड़ी लिमिटेशन बन सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हें ग्रेट नहीं, सेफ देखना चाहते हैं। और ग्रेटनेस में हमेशा रिस्क होता है। पॉइंट 1, अपना बड़ा विजन किसी को मत बताओ। कोई भी बड़ा प्लान जब तक एग्जीक्यूट ना हो जाए सीक्रेट रखो। क्यों? क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारी कैपेबिलिटी से नहीं, अपने खुद के फियर से जज करते हैं। वो कहेंगे इतना बड़ा सोचना ठीक नहीं, एक स्टेबल जॉब कर लो। वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनकी ये केयर तुम्हारी फ्लाइट को ग्राउंड कर सकती है। रूल, रिजल्ट्स दिखाओ, प्लान्स नहीं। पॉइंट 2, अपनी वीकनेसेस और फियर्स। हर इंसान के अंदर कुछ डीप इनसिक्योरिटीज होती हैं। जब तुम उन्हें बार बार ओपनली शेयर करते हो, वही इनसिक्योरिटी तुम्हारी परमानेंट आइडेंटिटी बन जाती है। और जब कभी आर्ग्यूमेंट होगा, वही वीकनेस वेपन बनकर तुम्हारे सामने आ सकती है। इंटेंशनली नहीं, लेकिन हो सकता है। रूल, अपनी वीकनेस को अकेले में पहचानो, उस पर क्वाइटली काम करो, उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। अपनी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन। ये थोड़ा हार्श लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है। अगर तुम ज्यादा कमा रहे हो, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, अनरीजनेबल डिमांड्स आएंगी। अगर कम कमा रहे हो, कंपैरिजंस और टॉन्ट्स शुरू हो जाएंगे। दोनों सिचुएशंस में तुम लूज करते हो। रूल, अपना पूरा बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स और बैकअप प्लान्स किसी के सामने भी कंप्लीटली एक्सपोज मत करो। जो पूरी तरह ओपन बुक होता है, उसे रीड करना और मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। पॉइंट 4, पर्सनल रिलेशनशिप्स की हर छोटी बड़ी बात। आज तुम किसी पार्टनर या दोस्त से बहुत गुस्से में हो, सब कुछ फैमिली को बता दिया। कल तुम माफ कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे, लेकिन जो नेगेटिव इमेज तुमने उनके दिमाग में बनाई वो परमानेंटली फिक्स हो सकती है। रूल, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स का हर झगड़ा, हर इशू फैमिली की ओपन कोर्ट में मत लाओ। पॉइंट 5, अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज और मूव्स। जब तुम पावरफुल लोगों से कनेक्शंस बना रहे हो, जब तुम स्मार्ट मूव्स खेल रहे हो, लोग उस चीज को गलत समझते हैं जो उनकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर होती है, और फिर तुम्हें बार बार जस्टिफाई करना पड़ता है, जो तुम्हारी मेंटल एनर्जी ड्रेन करता है। रूल, साइलेंस में काम करो, रिजल्ट्स बोलने दो। पॉइंट 6, अपना एंगर और फ्रस्ट्रेशन। बार बार इमोशनली ब्रेक डाउन करना तुम्हारी इमेज को वीक बनाता है। जो हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है, लोग उसे अनस्टेबल मानते हैं, और एक अनस्टेबल इंसान को कोई सीरियसली नहीं लेता। रूल, इमोशंस को फील करो, जरूर करो, लेकिन उन्हें पब्लिकली हमेशा कंट्रोल रखो। ओनली काम लोग टफ डिसीजंस ले सकते हैं। पॉइंट 8, अपने बिगेस्ट लाइफ डिसीजंस। कुछ डिसीजंस तुम्हें प्योरली अकेले लेने होते हैं। नया शहर, नया करियर, बड़ा फाइनेंशियल रिस्क। अगर पहले परमिशन मांगने जाओगे तो बदले में सिर्फ फियर मिलेगा। अगर डायरेक्टली रिजल्ट दिखाओगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। रूल, लीडर वो है जो रास्ता बनाता है, वो नहीं जो हर स्टेप पर अप्रूवल ढूंढता है। पॉइंट 8, तुम एक्चुअली कितना ऊपर जाना चाहते हो। अगर आज तुम 0 पर हो और कल एम्पायर बनाने का ड्रीम है, सबको मत बताओ। लोग तुम्हें आज की पोजीशन से जज करते हैं। अगर ड्रीम बहुत बड़ा लगा, वो तुम्हें डिस्करेज करेंगे। रूल, छोटे छोटे रिजल्ट्स दिखाते जाओ, तुम्हारे रिजल्ट्स तुम्हारा विजन खुद अनाउंस कर देंगे। पॉइंट 9, जब कंपैरिजन हो, रिएक्ट मत दो। जब फैमिली तुम्हारी तुलना किसी से करे, हर बार रिएक्ट करना एक इमोशनल ट्रैप है। जितना रिएक्ट करोगे, ये गेम उतना लंबा चलेगा। रूल, शांत रहो, काम करो, अपने रिजल्ट से जवाब दो। पॉइंट 10, हर आर्ग्यूमेंट को जीतने की कोशिश मत करो। जनरेशंस अलग होती हैं, थिंकिंग अलग होगी, ये नॉर्मल है।
लेकिन अगर हर बार ये प्रूव करने में एनर्जी लगाओगे कि मैं ही सही हूं, तो अपनी पीस हमेशा के लिए खो दोगे। रूल: फोकस्ड लोग स्मॉल बैटल्स इग्नोर करते हैं, वो अपनी एनर्जी अपने गोल पर लगाते हैं। पॉइंट 11: हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फैमिली से मत मांगो। अगर हर डिसीजन में दूसरों का अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस स्लोली डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्वाइटली डिसीजंस लो। अगर कोई लॉस हुआ, उसे खुद फेस करो। रूल: एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इसी प्रोसेस में बिल्ड होता है। फेलियर्स भी तुम्हारी हैं और वही तुम्हें शार्पन करती हैं। पॉइंट 12: अपना असली सेल्फ और मास्टर प्लान। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर पावरफुल इंसान के अंदर एक कोर होता है, उसकी डीपेस्ट थिंकिंग, उसका मास्टर प्लान। जब तुम उसे फुली रिवील करते हो, लोग तुम्हें कंप्लीटली रीड कर लेते हैं, और जिसे पूरी तरह रीड कर लिया जाए उसे इन्फ्लुएंस करना सबसे आसान हो जाता है। रूल: अपनी पर्सनैलिटी में हमेशा थोड़ी मिस्ट्री रखो। ये डिस्टेंस नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। मैं तुम्हें फैमिली से दूर जाने की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाना सिखा रहा हूं। तुम प्यार कर सकते हो, पूरी रिस्पेक्ट दे सकते हो, लेकिन अपनी डायरेक्शन और अपनी ड्रीम्स का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखो, क्योंकि तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं और उन्हें जीना भी तुम्हें ही है। याद रखो, प्यार सबके सामने हो सकता है, लेकिन तुम्हारे सपने बिल्कुल पर्सनल होने चाहिए। जो इंसान अपना रास्ता खुद तय करने की हिम्मत रखता है, वही इस दुनिया में कुछ बड़ा करता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।